वाणी, आप देख रहे हैं नजर टीवी। नकली भर्ती माफियाओं द्वारा सीधे सीधे धमकी दी जा रही है। आप क्यों भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं? आज नजर टीवी न्यूज के स्टूडियो में श्रीमान ऋषिपाल, अध्यक्ष नजफगढ़ जोन दिल्ली नगर निगम मजदूर कांग्रेस रजिस्टर्ड, आए हैं। ऋषिपाल बागड़ी द्वारा नकली भर्ती माफियाओं के खिलाफ क्यों शिकायत की गई, इसकी जानकारी आज हम जनता और सरकार के सम्मुख रखने जा रहे हैं। नमस्कार ऋषिपाल जी। नमस्कार वाणी जी। ऋषिपाल जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि किन कारणों से आपने नकली भर्ती माफियाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की? सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय, सत्यमेव जयते। आज नजर टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, नकली भर्ती के खिलाफ मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं नजर टीवी का बार बार धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को सुचारू रूप से रखने के लिए इसको मैं आगे प्रोसेस में ले रहा हूँ। सर, कुछ समय पहले ही मैंने यूनियन ज्वाइनिंग की और ईमानदारी से काम करने की कोशिश की और मैंने डिपार्टमेंट से जानकारी हासिल करना चाहा। मेरे पास कोई जानकारी ना थी। मैं अध्यक्ष बना तो मुझे जानकारी भी चाहिए थी। अभी नजफगढ़ जोन में टोटल डेली बेस सफाई कच्चा कर्मचारी कितना है और पक्का कितना है। पक्का कर्मचारी मेरे को 1390 बताया गया RTI के माध्यम से और 4799 कच्चा डेली बेस सफाई कर्मचारी बताया गया। लेकिन नजफगढ़ के अंदर जो भर्ती हुई 10,393 आदमियों की सूची बनी, जिसके अनुसार 5230 कर्मचारी लगाए गए या कुछ पोस्टें उसमें ऐड करी गई। कुछ समय बाद 3 वार्ड कट गए, 500 कर्मचारी उधर चला गया। हमारे नजफगढ़ जोन में 4530 कर्मचारी बचा था। अब इन्होंने, जब मैंने RTI लगाई तो उन्होंने जानकारी दी 4799। जब 4799 की जब सूची जब इन्होंने मेरे को दी तो मेरे को कहीं ना कहीं शक पैदा हुआ। अभी जब 4530 कर्मचारी है, जब बचा तो था तो 4799 कर्मचारी कहाँ से है, जबकि कोई भर्ती तो हुई नहीं। जी ठीक है ऋषिपाल जी, जब 400 आदमी बढ़ गए तो फिर आपने क्या किया? उसी समय के दौरान 37 सफाई कर्मचारी वार्ड नंबर 45S, अब फिलहाल 126 वार्ड है, तो मैंने उनकी जानकारी लेना चाहा डिपार्टमेंट से। अगर जो 37 कर्मचारी जो आपने नियुक्त किए हैं, हटाए हैं, उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि क्या है जी, और उनकी सभी डिटेल मैंने मांगी। इनके बाउचर नंबर, इनके मिस्टॉल नंबर और किस भर्ती किस सूची के अनुसार इनको लगाया गया जी, किसके आदेश पर लगाया गया, वो जानकारी मेरे को दी जाए। लेकिन इन्होंने RTI का जो जवाब दिया वो गोलमोल जवाब दिया। आखिर इस पे जो है सेंट्रल विजिलेंस की जांच डिपार्टमेंट द्वारा चल रही है। जैसा भी जवाब आएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ऋषिपाल जी, ये जो लिस्ट तैयार की गई है, इसमें कौन कौन अधिकारी थे और कौन कौन नेता शामिल थे, ये हम जानना चाहेंगे। ये वो लिस्ट है जी, जिसमें साइन है इकबाल जी के। अच्छा, साइन है। हाँ ठीक है जी। इकबाल जी के द्वारा जी यह लिस्ट तैयार की गई और इस लिस्ट के अंदर कुछ नेता हैं, उनकी घरवाली हैं। घरवाली तो वे हैं जो नकली लगाई हुई हैं। जो मेरा जेन्युइन जो कर्मचारी है वो तो पक्का हो नहीं रहा है, और जो नकली जो इन्होंने लगा रखे हैं उन्हीं को जो है पक्का कराना चाह रहे थे। इस नकली भर्ती में करने वाले सीधे तौर पर इकबाल जी जो SS हैं, जो फिलहाल जो रिटायरमेंट हो गए, और पंतजलि प्रकाश, जिसको डिपार्टमेंट में सिविक सेंटर के अंदर उच्च पद पर जो है बैठा दिया गया है,
विजिलेंस अधिकारी बनाकर अब हमारी कोई भी जो जांच होती है वो उन्हीं के पास जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाए और जो विजिलेंस पे जो पंतजलि प्रकाश जी जो पद पर बैठे हुए हैं उनको हटाया जाए और निष्पक्ष जो है जांच कराई जाए, तभी जाके सफाई कर्मचारियों का भला हो सकता है। मेरे पास रविंद्र एसएस के पीए का फोन आया और मुझे जो उनके शब्दों का जो इशारा था वो कहीं न कहीं मुझे हानि पहुंचाने का था और कह रहा था मैं फक्कड़ हूँ, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह सीधे तौर पे माना जाए अगर इस तरह के जो लफ्ज़ है मैं फक्कड़ हूँ, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, तो इसको मैं क्या समझूं? मैं तो यही समझूंगा कि भाई ये मेरे लिए सीधे सीधे तौर पर कहीं न कहीं हानि पहुंचाने का है जी। मैं उपायुक्त महोदय डीसी नजफगढ़ जोन को मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो भी एक सफाई कर्मचारी है और मैं भी एक सफाई कर्मचारी हूँ। जब मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मेरे सफाई कर्मचारी भाई अपना कार्य जब सफाई का कार्य कर रहे हैं, तो वो जब सफाई कर्मचारी के पद पर है तो वो अपना उसको भी सफाई के कर्मचारी सफाई के पद पर लगाया जाए, उससे काम कराया जाए, ठीक है ना। उसको एसएस का जो पीए बना रखा है वो किसकी परमिशन से बना रखा है? अगर परमिशन है तो वो भी हमको दिखाई जाए। तो देखिए, अभी जो आपने वार्तालाप सुना है पूरा, इस पर विशेष टिप्पणी के लिए अब हम अपने नजर टीवी के एडिटर इन चीफ एसके चौधरी जी को बुलाते हैं, देखते हैं उनका क्या विचार है इस पूरे वार्तालाप। अभी आप देख रहे थे ऋषिपाल बागड़ी जी को, जो कि अध्यक्ष हैं नजफगढ़ जोन के। नजर टीवी न्यूज पिछले कई वर्षों से इस बात को कर्मचारियों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो नकली भर्ती माफिया सक्रिय है दिल्ली नगर निगम में, इसका सीधा सीधा अगर घाटा है तो वो सफाई कर्मचारियों को है। हजारों की संख्या में आज लगभग कई जगह तो कर्मचारी 1990 का भी बचा हुआ है, कहीं 92 का भी है, कहीं 94 का है, कहीं 96 का है, कहीं 98 का है। ये कर्मचारी बच क्यों गए? ये कर्मचारी बच गए ऐसे नकली जो नजफगढ़ जोन में पकड़े गए हैं 202 ऐसे कर्मचारियों की वजह से, या नरेला में जैसे नकली कर्मचारी पकड़े गए। तो असली कर्मचारी और सच्चे कर्मचारी जिनको लेफ्ट आउट कहा गया और अभी आदेश कराए गए थे दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के द्वारा कि इन्हें पक्का किया जाए। दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के सभी नेताओं की कोशिश थी कि सच्चे और ईमानदार कर्मचारी पक्के हो सके, लेकिन उसके उल्टे शुरुआत फिर से हो गई। जैसे ऋषिपाल बागड़ी जी ने बताया अभी कि 350 लोगों की नजफगढ़ जोन में लिस्ट तैयार की गई और उसमें नकली कर्मचारियों के बोगस रिकॉर्ड बनाए गए और बोगस रिकॉर्ड बनाकर उनको सीनियर बना के पक्के कराने की कोशिश की गई एसएस इकबाल नजफगढ़ जोन द्वारा। नजर टीवी न्यूज मांग करता है कि एसएस इकबाल सिंह की तत्काल प्रभाव से रिटायरमेंट के बाद कोई भी लाभांश ना दिया जाए, क्योंकि अगर लाभांश दिया जाता है तो रिकवरी कैसे होगी? उसकी जो करोड़ों रुपया दिल्ली नगर निगम का लूट लिया गया है नकली भर्ती माफियाओं के द्वारा, तो ज्ञानेश्वर भारती जी ये तैयारी करें कि ये रिकवरी 100% होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो ऋषिपाल बागड़ी जी ने बताया कि पतंजलि प्रकाश जो कि असिस्टेंट कमिश्नर थे और डेपुटेशन पे आए थे नजफगढ़ जोन में, उनके द्वारा बहुत बड़े स्तर पर नकली भर्ती की गई एसएस इकबाल के साथ मिलकर। रविंदर जो कि सफाई कर्मचारी है और अब पीए बन के बैठा हुआ है नजफगढ़ जोन में। और बहुत सारे नेताओं के डर गए हैं नाम बताने में कि शायद वो इनका मर्डर ना कर दे, और इस डर से ये उनके नाम नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन ताकत धीरे धीरे आती है। इन्होंने उनकी पुलिस रिपोर्ट भी कर दी है। अब मैं आता हूं उन नेताओं पे, मैं कई दिन से उनके ऑडियो सुन रहा हूं। मतलब कितने बेशरम और बेहया हो गए हैं नेता तो कह ही नहीं सकते उनको, क्योंकि ये समाज कहते किसको है एक्चुअली? ये क्या इनका परिवार ही समाज है, या जिन सैकड़ों हजारों लोगों का पैसा लूट लिया गया है, क्या वो समाज के लोग नहीं है? या इनकी वजह से, नकली भर्ती माफियाओं की वजह से जो बहुत सारे कर्मचारी पक्के नहीं हुए
और वो इंतजार कर रहे हैं, क्या वो समाज के नहीं है? किन लोगों को फायदा दे रहे हैं ये? किनको अपने घर में बिठा रहे हैं? लोहरी बनाते हैं अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, और घर में बैठाते हैं। और उनका काम कौन करता है? उनका काम करते हैं रोजाना आने वाले सच्चे ईमानदार सफाई कर्मचारी। दिल्ली नगर निगम के सभी अधिकारियों से मेरी मांग है कि जो भी ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित करें और उनसे काम कराएं। नहीं तो नजर टीवी न्यूज इसी तरह से भ्रष्टाचार का खुलासा करता रहेगा, और अगर गाज गिरेगी तो उन अफसरों पे गिरेगी जो इनको घर में बैठे हुए तनख्वाह दे रहे हैं। तो रहिए ना बेखबर, नजर टीवी न्यूज की भ्रष्टाचारियों आप पर है नजर। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।